नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। शेखपुरा से खबर है, जहां स्टेशन रोड स्थित अल्पसंख्यक +2 इस्लामिया हाई स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ रवि शास्त्री ने अचानक स्कूल पर छापा मारा। कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई जिसमें कई छात्र छात्राओं ने डीएम आरिफ अहसन से आरोप लगाया था कि स्कूल में इंटर साइंस में नामांकन के लिए फॉर्म 10 से 12 हजार रुपए से बेचे जा रहे हैं। डीपीओ रवि शास्त्री का कहना है कि कई छात्रों ने फॉर्म बेचे जाने की पुष्टि की, लेकिन जब संबंधित शिक्षक आशुतोष कुमार से जानकारी मांगी गई तो वह ये तक नहीं बता सके कि अब तक कितने फॉर्म्स बांट चुके हैं। मामला गंभीर मानते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इधर लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने प्रेस बयान जारी कर आरोप लगाया कि स्कूल में सालों से एक ही व्यक्ति प्रबंध समिति का सचिव बना बैठा है और वह संस्था को धन वसूली का जरिया बना चुका है। उन्होंने इसे शिक्षा के मंदिर में व्यापारीकरण की संज्ञा देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और भी प्लस इस्लामिया हाई स्कूल जो 10+ स्कूल है, उसका जो पूर्व सचिव है भी नहीं शम्मिल हैदर, वो तो अपने गुंडागर्दी के बदौलत वहाँ सचिव बना हुआ है। इसका संज्ञान डीएम साहब के पास भी है। डीएम साहब ने कार्रवाई भी इस पर कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो आज एक सरप्राइज़ हो गया कि डीपीओ साहब ने जो वहाँ जाके छापा मारा इस्लामिया स्कूल में, वहाँ एक फॉर्म बेचते हुए लोगों को पकड़ा। 15 हज़ार 12 हज़ार जो भी है अमाउंट, हैवी अमाउंट लिया जा रहा है फॉर्म में। मैंने पोस्ट भी किया फेसबुक पे। तो बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सचिव है भी नहीं, ये कुछ दिन पहले से बहाली भी निकाला था टीचर की, बहाली फर्जी तरीके से किया इसने। और यहाँ का जो इस्लामिया स्कूल की जो अनियमितताएँ हैं चरम सीमा बढ़ गई है। आज क्या, ये तो नित्यदिन का मामला है। मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में शिक्षक हूँ, तो मैं देख ही रहा हूँ वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुकी है। और आज की वारदात ये है कि वहाँ डीपीओ साहब विज़िट किए थे इस्लामिया हाई स्कूल, और डीपीओ साहब ने खुद अपने से जांच करके वो ऐसा वहाँ पाया कि वहाँ फॉर्म बेचा जा रहा है 5,000 से 12,000 के बीच रुपए में, जो कि फॉर्म निःशुल्क मिलना चाहिए बच्चों को। वहाँ बच्चे इस उम्मीद से जाते हैं कि यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ अच्छा माहौल है। लड़कियाँ ख़ास करके जाती हैं कि वो हमको वहाँ पर हम सुरक्षित हैं, अच्छे शिक्षक वहाँ पे हैं तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन कौन जानता था ये कि वहाँ इस ढंग का खेल खेला गया। मैं तो बराबर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो कई शिकायत दर्ज करा चुका हूँ। अच्छा, सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी मैं ड्यूटी रोज़ आना जा रहा हूँ। वो शम्मिल हैदर साहब जो है वो मेरे साथ अक्सर रोज़ दिन आकर के गाली गलौज भी करते हैं। पूर्णिया से खबर है, जहां जिले के सरसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में कुल 178.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। इस दौरान 4 शराब तस्करों को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 कार और 4 मोबाइल फोन जब्त किए। ये कार्रवाई कल यानी कि 24 मई 2025 को की गई। पुलिस के अनुसार तस्कर शराब की बड़ी खेप की डिलीवरी की फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने कार्रवाई कर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सरसी थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इस केस में आगे की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान भी की जा रही है। पूर्णिया पुलिस का कहना है कि शराब तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को बिहार के विक्रमगंज दौरे से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम ने रविवार को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली आयोजित कर 2026 में संभावित परिसीमन को लेकर राज्य की राजनीति को गरमा दिया। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2026 में संभावित परिसीमन बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है तो बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 40 से बढ़कर लगभग 60 हो सकती है। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में भी इजाफा होगा, जिससे राज्य के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। कुशवाहा ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में परिसीमन की प्रक्रिया को 25 वर्षों के लिए टाल दिया गया था और फिर 2001 इसे 2026 तक स्थगित कर दिया। अब समय आ गया है कि बिहार अपने हक के लिए एकजुट हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुशवाहा की ये रैली आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, खासकर ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी विक्रमगंज दौरे पर आ रहे हैं। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होगा।
परिसीमन होगा। लेकिन यह काम 1976 में आपातकाल के समय रोक दिया गया और फिर 25 साल के लिए उस समय रोका गया। 2001 में 25 साल पूरा हुआ, फिर 25 साल के लिए रोक दिया गया। अब 26 में यह काम शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में बोलने लगे हैं, इसको शुरू नहीं होने देंगे। अब इससे हम लोगों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बिहार के लोगों का, अगल बगल के राज्यों का नुकसान हो रहा है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से यदि परिसीमन का काम हो, जो होना चाहिए था, तो उसके आधार पर हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर 40 की जगह कम से कम बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी। यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। और साथ ही एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। साउथ के लोग लगभग 21 लाख लोग मिलकर एक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं और हम लोगों के इलाके में लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज पाते हैं। भोजपुर से खबर है, जो जिले के कोयलावर स्थित 114 RAF कैंप में RCW 114 के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय मधुबनी पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का रविवार को भव्य समापन हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य CRPF परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक मधुबनी कला में दक्ष बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। समापन समारोह की अध्यक्षता RCW 114 की अध्यक्ष ऋतु झा ने की। उन्होंने मुख्य प्रशिक्षक सुधीर कुमार मिश्रा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें गहन ज्ञान, समर्पण और निष्ठा ने प्रतिभागियों को गहराई से प्रेरित किया। ऋतु झा का कहना है कि ये सिर्फ कला शिक्षा नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव का मंच बना है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने भी अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे इस प्रशिक्षण से उन्हें नया आत्मबल और हुनर मिला। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग की कार्यशाला हमने यहाँ पर 3 दिन चलाई थी, जो 23 से 25 तक था और आज इसका समापन हुआ है। यहाँ पर सभी महिलाओं ने मिलकर बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई। हम लोगों ने बेसिक सीखा, इस कला के गुण सीखे, किस तरीके से रंग भरना है, कहाँ पर कैसे रंग भरने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें हमारे प्रशिक्षक जो सुधीर मिश्रा जी हैं, वो आए थे मधुबनी से, उन्होंने हमें सिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका उद्देश्य यही था कि एक मंच पर एक साथ एक वक्त गुजारना इतने सारे लोगों के साथ और एक बहुत प्रोडक्टिव काम सीखना, एक अच्छी शिक्षा लेना, एक अच्छी कला को अपने अंदर आत्मसात करना, यही एक उद्देश्य था कि बिहार में आकर हम ये चीज़ें सीखें। और जैसा कि 3 दिन की कार्यशाला में मैंने ये पेंटिंग बनाई है और इसी तरीके से हमारी महिलाओं ने अलग अलग तरीके की कलाकृतियाँ बनाई। सब बहुत खुश हैं कि एक अच्छी कला सीखकर यहाँ से जा रहे हैं। भाजपा के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने रोहतास दौरे के दौरान राजद सुप्रीमो लालू परिवार पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना है कि दुनिया का कोई ऐसा अवगुण नहीं जिसमें ये परिवार लिप्त ना हो। संतोष सिंह ने लालू यादव, उनके पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर कहा कि अब इनके बारे में बात करना असहज हो गया है। ऐसा परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो और इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं, वे अपने बेटे को पार्टी से निकाल रहा है। मंत्री ने एक निजी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन उनके बेटे की शादी हुई थी, उसकी माता ने बहू का बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। ये सब नौटंकी है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, देखते रहिए। संतोष सिंह ने इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नया सियासी माहौल बना दिया है। रोहतास से राहुल की रिपोर्ट। अब देखिए, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी और लालू जी और उनका पूरा परिवार के बारे में बात करना असहज लगता है। वैसा परिवार जो करप्ट है, जो चरित्र जिसका नहीं है, जिसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, जिसका कोई नैतिक दायित्व नहीं है, और वो आदमी बेटा को निकाल रहा है, कोई नया काम कर रहा है बेटा। अरे जिस दिन अपनी बहू को, जिस दिन शादी हुई थी, उसके माताजी बाल पकड़ के घर से बाहर की थी, आज अपने बेटा को निकाल। ये सब नौटंकी है। ये परिवार, दुनिया का कोई ऐसा अवगुण नहीं है जिसमें लिप्त नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। आगे देखिए, आगे बहुत कुछ, आगे लोग भी और निकलेंगे। अब देखिए, रहट प्रखंड के विभिन्न गांवों में सोमवार को बट सावित्री पूजा का पारंपरिक रूप से आयोजन हुआ।
सुहागिनों ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। सुबह से ही नवविवाहित और विवाहित महिलाएं नए वस्त्रों और श्रृंगार के साथ वट वृक्ष के पास पहुंची। महिलाओं ने फल, पकवान और पूजा सामग्री से सजाए गए थाल लेकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा धागा बांधा और पंखा हिलाकर पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। बरहट के मल्लेपुर थाना परिसर, बस्ती शिवाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पूजा में शामिल हुई। पूजा के बाद पुजारी ने उपस्थित महिलाओं को सत्यावन सावित्री की कथा सुनाई, जिसमें पतिव्रता नारी की अदम्य शक्ति और संकल्प का वर्णन है। ये पर्व परिवार और समाज में नारी शक्ति और पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर है, जहां कलुहाई प्रखंड क्षेत्र में महागठबंधन द्वारा एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए बेनीपट्टी विधानसभा में बदलाव की अपील की गई। कार्यक्रम में महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर बीजेपी और एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा की। सभी दलों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि अब की बार महागठबंधन सरकार बनेगी, जो सामाजिक न्याय, विकास और समानता को बढ़ावा देगी। जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य बिहार की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों पर विचार विमर्श कर आगामी चुनाव के लिए एकजुट रणनीति बनाना था। इस कार्यक्रम ने महागठबंधन की मजबूती और जनता के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत दिया। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। और चलिए, इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।